चलें, तो ये आज हमने जो बात करनी थी वो किसके बारे में बात करनी थी? मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो मिनरल के बारे में जो मैंने आपको बताया कि मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो ज़मीन के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक या कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, आपकी बुक में तो कम लिखे हुए हैं। ये सारे जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मिनरल एलिमेंट्स, या इनको हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और ये मिनरल न्यूट्रिएंट जो प्लांट में जाते हैं और प्लांट इनको जो अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। अब मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर जो मिनरल्स की जो सोर्स है, यानी प्लांट्स को जो मिनरल मिलते हैं, मिनरल की सोर्स क्या है? मिनरल की सोर्स है सॉइल। यानी जितने भी प्लांट्स मिनरल ऑब्टेन करता है, वो कहाँ से ऑब्टेन करता है? वो बेसिकली जो है वो सॉइल से ऑब्टेन करता है। आपकी बुक में जो मिनरल्स दिए हुए हैं, जिन मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ना है, आपकी बुक में एक तो नाइट्रोजन के बारे में आपको बताऊंगा, एक तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ोगे आप, दूसरा जो है वो आपने फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम के बारे में इस पढ़ोगे और पोटेशियम के बारे में पढ़ोगे। इन मिनरल एलिमेंट्स को हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। अब आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है? अब नाइट्रोजन के हवाले से सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन मिनरल एलिमेंट नहीं है, ये तो एक गैस है, लेकिन प्लांट इसको जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से इसको जो है हमने किस ग्रुप में रखा है? इसको मिनरल एलिमेंट्स के जो है वो ग्रुप में रख दिया है। और प्लांट जो जमीन से नाइट्रोजन लेते हैं, सॉइल से नाइट्रोजन जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ये बात याद रखनी है कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। फ्री नाइट्रोजन तो नहीं एब्जॉर्ब करते, ये एब्जॉर्ब करते हैं या तो नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब जो करते हैं वो एक ज्यादातर नाइट्रेट्स की फॉर्म में करते हैं, या फिर किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? और अमोनियम आइन, और अमोनियम आइंस की शक्ल में भी जो है वो अमोनियम आइन की शक्ल में भी जो है वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि जमीन से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा ये भी देख लेना है कि नाइट्रोजन का फायदा क्या है, नाइट्रोजन क्या क्या चीजें बनाने में काम आती है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनाने में नाइट्रोजन हेल्प करती है, और क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, और बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनकी बायोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होती है? नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसके बाद जो आपने देखना है वो देखना है डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट ड्रा कर रहा हूँ, ये एक प्लांट है। अब ये एक प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहा है जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी उस सॉइल के अंदर क्या नहीं है? नाइट्रोजन उस सॉइल में है नहीं। अब ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहा है जहां पर नाइट्रोजन की क्या हो गई है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी उसके कम होने की अलामात इसके ऊपर कौन कौन सी जाहिर होंगी? तो अब हमने देखनी है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लिखवा मैं नहीं रहा हूं यहाँ पर, आपकी बुक में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हें सिर्फ यहाँ पर समझा देता हूँ टाइम को थोड़ा बचाने के लिए। सबसे पहला डेफिशिएंसी सिम्टम तो लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जब नहीं होगी तो लीव्स टर्न पेल येलो ड्यू टू लॉस इन क्लोरोफिल कंटेंट कॉल्ड क्लोरोसिस। यानी अगर जमीन के अंदर नाइट्रोजन कम होगी तो आपको पता है कि क्लोरोफिल भी जो है वो किसका बना होता है? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर जमीन में नाइट्रोजन कम होगी तो प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल कम बनेगा तो प्लांट के लीफ क्या हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे, येलोइंग ऑफ लीफ, पत्ते पीला पड़ना शुरू हो जाएंगे। और पत्तों के पीले पड़ने को हम क्या कहते हैं? जब पत्ते पीले होते हैं क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या होगा? नाइट्रोजन की जब कमी होगी तो पहले तो क्या हो गया? इसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? येलोइंग ऑफ लीव्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आम
सी बात है, आपको याद रखना चाहिए। क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीव्स। और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट आर इनहिबिटेड। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम सेल डिवीजन में और सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और ना सेल की डिवीजन होगी और ना ही सेल की इनलार्जमेंट होगी, यानी सेल की डिवीजन और सेल की इनलार्जमेंट भी रुक जाएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज अफेक्टेड। अब आपको पता है, जो हमने ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, उस ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ प्रोटीन के इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, वो मॉलिक्यूल अक्सर प्रोटीन के बने होते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो जो प्रोटीन वाले जो कैरियर होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं वो नहीं बनेंगे। जब वो नहीं बनेंगे तो रेस्पिरेशन अफेक्टेड होगी, यानी प्लांट की रेस्पिरेशन भी बेहतर तरीके से नहीं होगी। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, इन सर्टेन प्लांट वेन्स टर्न पर्पल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वेन्स जो होती हैं, ऐसे जो इनकी जो वेन्स हैं वो कैसे हो जाती हैं, पर्पल हो जाती हैं। जैसे आप ये देखें, वेन जो है इसकी क्या हो गई, ये लीफ के अंदर वेन है ना, जब नाइट्रोजन कम होता है तो वेन किस कलर की हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती है। या कुछ के अंदर जो है वो किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है वेन। अब ये पर्पल और रेड जो है किसकी वजह से होती हैं बेसिकली, ये एक पिगमेंट की वजह से होती हैं जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट। जब नाइट्रोजन कम होती है तो एक दूसरा पिगमेंट होता है, ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से, ज्यादा पैदा होने की वजह से वैन पर्पल या रेड हो जाती हैं। और कौन से प्लांट में ये हमें देखने को मिलता है, टोमेटो और एप्पल के जो लीव्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये चीज होती है। इसके अलावा जब प्लांट्स की नाइट्रोजन कम होगी, जब प्लांट की सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट नहीं होगी, तो प्लांट ग्रोथ रिमेन स्टंटेड, यानी प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड मतलब रुक जाएगी। स्टंटेड मतलब प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और लेटरल बर्ड्स रिमेन डोरमेंट। लेटरल बर्ड रिमेन डोरमेंट। लेटरल बर्ड्स किसको कहते हैं, प्लांट्स की जो इस जगह पर स्पेशली जो लीव्स होता है, लीव्स की इस जगह पर कुछ बर्ड्स निकलती हैं। मैं एक मिनट इसको अलग से यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे ये एक प्लांट है, ये प्लांट का लीफ है, लीफ के इस जगह पर कुछ बर्ड्स होती हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इस बर्ड को हम कहेंगे लेटरल बर्ड। ये जो बर्ड है इसको क्या कहूंगा, इसको मैं कह रहा हूँ लेटरल बर्ड। इन लेटरल बर्ड से नई ब्रांचेस निकलती हैं। लेटरल बर्ड से क्या निकलती हैं, नई ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये लेटरल बर्ड जो हैं ये डोरमेंट रहेंगी। डोरमेंट का मतलब क्या होगा, इनएक्टिव रहेंगी, मतलब इनमें से नई ब्रांचेस जो है वो नहीं निकलेंगी। एज अ रिजल्ट सीरियल्स डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक टिलरिंग, जिसकी वजह से सीरियल जो है, सीरियल्स किसको कहते हैं, जो गंदुम होता है, चावल है, ये की जो फसलें हैं इनको हम सीरियल्स कह रहे हैं। तो ये सीरियल्स जो होते हैं, इनकी जो फसलें होती हैं उनमें टिलरिंग नहीं होती। अब टिलरिंग देखो किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये पौधा है, इस पौधे में से जितनी ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे जो ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस निकलने को हम कहते हैं टिलरिंग। ब्रांचेस निकल रही है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, टिलरिंग। और ये ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, लेटरल बर्ड से निकलती हैं। लेटरल बर्ड है ना, इन लेटरल बर्ड से यूं ब्रांचेस निकलेंगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये लेटरल बर्ड इनएक्टिव हो जाएंगी। जब ये लेटरल बर्ड इनएक्टिव हो जाएंगी तो इनमें से ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टिलरिंग। टिलरिंग नहीं हो पाएगी, इनमें से ब्रांचेस निकलने को हम क्या कह रहे हैं, टिलरिंग कह रहे हैं। तो नाइट्रोजन की वजह से टिलरिंग भी जो है वो इफेक्टेड होगी। इसके अलावा प्रोलॉन्ग डोरमेंसी एंड अर्ली सेनिसेंस इंक्लूडिंग लीफ फॉल, यानी काफी अरसे तक ये ऐसे डोरमेंट रहेगा बर्ड और ये लीफ। तो और अर्ली सेनिसेंस, सेनिसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज। सेनिसेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, सेनिसेंस का मतलब है ओल्ड एज, यानी पत्ते पुराने हो जाते हैं, और पुराने होकर क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन कम होगी तो उसमें कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे, इसमें से तीन इंपॉर्टेंट हैं। एक क्लोरोसिस याद रख लें, एक रेस्पिरेशन इफेक्टेड होगी ये याद कर लें, और लीफ और वेन का कलर जो है वो पर्पल हो जाता है और रेड हो जाता है, ये भी जो है वो याद कर लें।
अब इसके बाद दूसरे मिनरल एलिमेंट की तरफ आ जाते हैं, और वो कौन सा है, वो है फॉस्फोरस। अब सबसे पहले फॉस्फोरस में भी यही याद रखोगे कि प्लांट फॉस्फोरस को जो है वो किस फॉर्म में जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं। फ्री फॉर्म सल्फर जो एब्जॉर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है? एक तो सल्फर जो एब्जॉर्ब होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यानी H3PO4 की फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर ये जो है वो सल्फेट आयन आयन की शक्ल में जो है वो फॉस्फोरस आयन की शक्ल में जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ये दो शक्लें हैं जिसमें क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये ज्यादातर कहाँ पर मौजूद होता है, फॉस्फोरस कहाँ होता है? ग्रोइंग एंड स्टोरेज रीजन्स। प्लांट्स के वो रीजन जो ग्रो कर रहे होते हैं या जहां पर वो अपना फूड स्टोर करता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, ये क्या है, ये स्टोरिंग रीजन है, और यहाँ पर फॉस्फोरस ज्यादा होता है। हमें भी बाज़ दफा अगर फॉस्फोरस की जरूरत होती है तो हम प्लांट्स के सीड्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, जिससे हमें फॉस्फोरस जो है वो मिलती है। इसका काम क्या है? हेल्दी रूट ग्रोथ। रूट जो होती है, प्लांट की जो रूट होती है, उसकी उसकी ग्रोथ के लिए जो है वो क्या जरूरी होता है? रूट की ग्रोथ के लिए भी फास्फोरस की जो है वो जरूरत होती है। और इसके अलावा हेल्पिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। यानी सबसे पहले हम किसी भी मिनरल एलिमेंट की क्या याद रखेंगे? ये याद रखेंगे कि वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है जमीन से। फिर दूसरा याद रखेंगे कि वो किस किस काम आता है। तो फास्फोरस के काम क्या हो गए? पहले तो रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे सेल के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बनाने में फास्फोरस इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स बनाने के लिए फॉस्फेट चाहिए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में भी फॉस्फेरिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए भी चाहिए होते हैं। निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बनाने के लिए भी फॉस्फेट चाहिए होते हैं। एटीपी बनाने के लिए भी फॉस्फेट चाहिए होते हैं। तो मतलब ये तमाम चीजें हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। आपने याद रखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जिनको बनाने के लिए या जिनकी फॉर्मेशन में फॉस्फेट जो है वो इन्वॉल्व या फॉस्फोरस जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब हमने देख लेने हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम, यानी अगर फॉस्फोरस जमीन में कम हो जाती है तो पौधे में कौन कौन से इसके डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो अपेयर होंगे। फॉस्फोरस के देखने हैं आपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्या क्या इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे। चलो इधर मैं बना देता हूँ एक प्लांट ताकि आपको बताता जाऊं कि क्या क्या मसले इसमें होंगे अगर फॉस्फोरस जमीन में नहीं होगा। तो ट्री नुमा जो है मैंने प्लांट बना दिया। अब क्या होता है कि अगर जमीन में फॉस्फोरस कम हो तो सबसे पहले तो कह रहा है कैम्बियल एक्टिविटीज चेक्ड। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के एक जैसे हैं, यानी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी वो सिम्टम हो सकता है और फॉस्फोरस की वजह से भी हो सकता है। मतलब अगर कोई ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं या फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, तो आपने लिखना है बोथ ऑफ दीज। अब वो सिम्टम्स कौन से हैं जो एक जैसे हैं? लाइक प्री मेच्योर लीफ फॉल, अगर नाइट्रोजन कम होगी तो लीफ जो है वो प्री मेच्योर यानी पूरा बनने से पहले, मेच्योर होने से पहले ही गिर जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्पल रेड एंथोसाइनिन पिगमेंट, जो पर्पल और रेड कलर का एंथोसाइनिन पिगमेंट जो बनता है वो दोनों में बनता है, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी बनता है और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी बनता है। ये दोनों में डेफिशिएंसी सिम्टम ये क्या है, ये सेम है। अच्छा इसके अलावा कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम ऐसे हैं जो सिर्फ फास्फोरस की कमी की वजह से होते हैं। कैम्बियल एक्टिविटीज चेक, मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि एक चीज होती है कैम्बियम। कुछ टिश्यूज होते हैं स्टेम में ऐसे, इन टिश्यूज को हम कहते हैं कैम्बियम, और ये कैम्बियम टिश्यू प्लांट की थिकनेस में इजाफा करते हैं। प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट की थिकनेस में क्या करते हैं, ये इजाफा करते हैं। कौन से वाले टिश्यू? कैम्बियम। लेकिन अगर जमीन में फास्फोरस कम होगी
तो कैम्बियम टिश्यू की जो एक्टिविटी होती है वो रुक जाएगी, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ रुक जाएगी। इनडायरेक्टली अगर आप कहें तो ये कह सकते हो कि जब कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मतलब स्टेम जो है वो की जो या जो शूट्स होंगी उनकी थिकनेस में जो है वो इतना इजाफा नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पे है डोरमेंसी इज प्रोलॉन्ग, यानी डोरमेंसी होगी, यानी बर्ड्स जो हैं वो इनएक्टिव रहेंगी। यहाँ से जो बर्ड्स होंगी इनमें से नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, वो क्या रहेंगी, इनएक्टिव होंगी, तो डोरमेंसी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा ट्रिलरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट इज रिड्यूस, ये भी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाला सिम्टम हो गया। ट्रिलरिंग मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रिलरिंग क्या होती है। ट्रिलरिंग हम किसको कहते हैं, ये एक स्टेम है, इस स्टेम के अंदर से जो ब्रांच निकलती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्रांच निकलने को हम कहते हैं ट्रिलरिंग। लेकिन अगर ये ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, अगर फॉस्फोरस जमीन में कम होगा, तो एक और इसका डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, ट्रिलरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट इज रिड्यूस। इसके बाद कहता है कि ग्रोथ इज रिड्यूस एंड डेड नेक्रोटिक पैचेस अपीयर ऑन लीव्स पेट्यूल एंड फ्रूट। कहता है प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और डेड नेक्रोटिक पैचेस, कभी कभी आपने देखा होगा कि लीफ के ऊपर ऐसे ब्लैक ब्लैक से पैचेस पड़े हुए होते हैं, इनको हम कहेंगे नेक्रोटिक पैचेस। तो लीफ के ऊपर ऐसे नेक्रोटिक पैचेस आ जाते हैं, लीफ के ऊपर भी आ जाते हैं नेक्रोटिक पैचेस, और लीफ की जो डंडी होती है पेट्यूल, इस पे भी नेक्रोटिक पैचेस आ जाते हैं। और बाज़ दफा जो फ्रूट होता है उस फ्रूट के ऊपर भी नेक्रोटिक पैचेस जो है वो आ जाते हैं। किसकी डेफिशिएंसी से, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से। वेरिएबल कलर मुख्तलिफ कलर से अपेयर हो जाते हैं, जैसे पेल ग्रीन पाइजम प्लांट के अंदर हो जाता है, और ऑलिव ग्रीन जो है वो पैसिलिस प्लांट्स के अंदर इस तरह के कलर आ जाते हैं, यानी ग्रीन से हटकर कलर प्लांट देना शुरू कर देता है जब फॉस्फोरस कम हो जाती है। इसके बाद काज अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था ना कि फॉस्फोरस क्या काम करता है, फॉस्फोरस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लेकिन अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, जब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी तो एक ही जगह कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाएगी। तो इसका आपकी बुक में जो 6 नंबर पर डेफिशिएंसी सिम्टम लिखा हुआ है वो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो जमा हो जाएगी। एक और डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बता देता हूँ कि फॉस्फोरस जो है वो रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। लेकिन अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो आपको पता है फिर ग्रोथ, रूट की सही तरीके से ग्रोथ नहीं होगी, रूट की ग्रोथ भी फॉस्फोरस की कमी से रुक जाएगी। इसके अलावा ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, थिकनिंग ऑफ ट्रैकियल सेल्स आर रिड्यूस एंड फ्लोएम डिफरेंशिएटेड बिकेम इनकम्प्लीट। मतलब ये कह लें कि जो जाइलम जो होता है, जाइलम दो किस्म के सेल का बना हुआ होता है ना, एक ट्रैकिड्स और एक वेसल्स का। तो अब क्या होता है कि अगर फॉस्फोरस ट्रैकिड्स के सेल को थिक करने में और फ्लोएम के सेल को डिफरेंशिएट होने में भी हेल्प करता है, लेकिन अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो ट्रैकिड्स के सेल इतने की थिकनिंग नहीं हो पाएगी और फ्लोएम के सेल भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे। अब आपने इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं, आपने एक तो याद रख लेना है, इसके बस इसमें से याद रख लें वो डेफिशिएंसी सिम्टम जो नाइट्रोजन और किसके, फॉस्फोरस के एक जैसे हैं, और उसके साथ एक रूट की ग्रोथ रुक जाएगी, ये याद रख लें, और काज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बस उसके साथ दो और ये कैरेक्टर याद कर लें, ये काफी होगा आपके लिए। अब उसके बाद तीसरा जो मिनरल एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस, सॉरी तीसरा जो है वो पोटेशियम है, फॉस्फोरस तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है फॉस्फोरस, पोटेशियम है, सॉरी फॉस्फोरस नहीं, पोटेशियम। पोटेशियम को हम शो करते हैं कि अब देखें पोटेशियम के बारे में कहा जाता है पोटेशियम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल मिनरल, यानी सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसमें पोटेशियम जो है वो क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि प्लांट सॉइल के अंदर अच्छा खासा पोटेशियम मौजूद होता है। देखिए मैं अगर यहाँ सॉइल बनाऊं, ये रूट है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, रूट के अंदर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर कह लें कि ये पोटेशियम है। तो कह रहा है पोटेशियम, सॉइल में पोटेशियम मिनरल अच्छी खासी तादाद में मौजूद होता है। इट लेकिन ये प्लांट को कम मिलता है। प्लांट को कम क्यों मिलता है, बिकॉज इट इज स्ट्रांगली फिक्स्ड इन सॉइल।
ये स्ट्रांगली फिक्स होता है सॉइल के साथ, यानी सॉइल पार्टिकल के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है, यानी अटैच हो जाता है सॉइल पार्टिकल के साथ। अब जब सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच हो जाता है तो प्लांट्स के अंदर जाने में थोड़ा फिर क्या होता है, इसका प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी जो है वो पोटेशियम आयंस की शक्ल में वाटर के साथ या पोटेशियम आयन की फॉर्म में ये प्लांट की रूट जो है इसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा, इसके बाद पोटेशियम की अगर आप फंक्शन की बात करें तो पोटेशियम के फंक्शन में जो इसका बेस्ट फंक्शन है, जो आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो प्लांट के जो लीफ होते हैं, हमें पता है लीफ के ऊपर क्या मौजूद है, ये स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं उनको ओपन और क्लोज होने में ये हेल्प करता है। कैसे करता है, इसको 14 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, इट इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट का मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा रीजन होता है, जहां से वो बढ़ता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक ट्री है, इसकी ये वाली जगह है जहां से ये बढ़ेगा, तो ये वाला रीजन इसका क्या है, ये इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन है। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वहां पर पोटेशियम जो है वो अच्छी खासी तादाद में जो है वो मौजूद होता है। यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन में या ग्रोइंग रीजन में जहां से प्लांट ग्रो कर रहा होता है, वहां पर पोटेशियम जो है वो ज्यादा तादाद में मौजूद होता है। इट इज एन एसेंशियल एक्टिवेटर फॉर एंजाइम। अब ये एंजाइम के लिए एक्टिवेटर का काम भी करता है। आपने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम्स का केमिकल रिएक्शन एक्टिव करते हैं, तो ये एक्टिवेटर के तौर पे भी काम करता है। और कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाने में और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो काम करने वाले जो एंजाइम्स हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाले जो एंजाइम हैं या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिव करने का काम करता है कौन, उनको एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है पोटेशियम। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि पोटेशियम जो है वो किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, पोटेशियम आइंस की फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्व करते हैं। फिर मैंने आपको इसके काम बता दिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है किस चीज में हेल्प करता है, ये जो है वो एक्टिवेटर है एंजाइम्स के लिए। तीसरा, ये किस जगह पर प्लांट में ज्यादा पाया जाता है, प्लांट्स के जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा तादाद में जो है वो पाया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की तरफ, कि अगर ये जमीन में कम हो जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होंगे। द कलर ऑफ लीफ में टर्न इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन, यानी प्लांट का जो कह रहे मम्मी बाजी को बोल बैठ गए, रेहान मामा प्लांट पूछ का रहे थे, जो फोन आया कलर था होता अभी। है, प्लांट या का जो बता क्या, मैं एक कलर दो होता है, चम्मच खा रही हूँ बस। प्लांट का जो कलर होता है वो डल ग्रीन हो जाता है, लाइट कलर का ग्रीन हो जाता है, या फिर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। थोड़ा कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। तो किसकी वजह से होगा, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से। इरेगुलर हम्म। क्लोरोसिस अकर, मतलब इसमें पत्ते पीले पड़ेंगे, येलो होंगे, लेकिन क्लोरोसिस कैसी होगी, इरेगुलर। इरेगुलर क्लोरोसिस का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा येलो यहाँ से हो गया, थोड़ा येलो यहाँ से हो गया, कहीं कहीं से येलो हो रहा है, तो ये इरेगुलर क्लोरोसिस है। क्योंकि जो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह, उसमें तो क्या होता है, पूरा का पूरा लीफ येलो हो जाता है ऐसे, तो ये रेगुलर क्लोरोसिस है ऐसे। लेकिन जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो उसमें कहीं कहीं से लीफ येलो हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इरेगुलर क्लोरोसिस। यानी क्लोरोसिस होती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी, लेकिन ये इरेगुलर क्लोरोसिस होती है। और कहीं कहीं नेक्रोटिक एरियाज भी जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। नेक्रोटिक यानी डेड एरियाज, या कहीं कहीं से लीफ डेड हो जाता है, और ज्यादातर टिप में नेक्रोटिक एरिया डेवलप होते हैं या मार्जिन पर। आप देखें या तो किनारों पर ये नेक्रोटिक एरिया डेवलप हो गए, यानी ये देखें डेड हो गया लीफ, किनारों पर से होगा या टिप के ऊपर। अब नेक्रोटिक पैचेस का याद रखना है, नेक्रोटिक एरिया जो है फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी है, और नेक्रोटिक जो है वो जो एरियाज हैं वो कब बन रहे हैं, वो जो है वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से भी बन रहा है। लेकिन पोटेशियम की डेफिशिएंसी से जो बनेंगे वो सिर्फ टिप और मार्जिन पर होंगे। इसके अलावा प्लांट इन स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ किसमें हो रही थी, वो नाइट्रोजन की वजह से भी ग्रोथ रुक रही थी, इसकी वजह से भी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। और एक और चीज यहाँ पर जो लिखी हुई है, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड एंड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ। अब इंटरनोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहां से लीफ निकल रहा होता है इस एरिया को कहते हैं नोड। ये जो नजर आ रही है ना आपको, ये एरिया, ऐसे एरिया जो लीफ पर होते हैं, स्टेम में जो ये एरिया होते हैं, इनको हम कहते हैं नोड।
और दो नोड का दरमियान वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो कहता है अगर जमीन में पोटेशियम कम होगी तो इंटरनोड का साइज छोटा हो जाएगा। देखें इतना लॉन्ग है ना, तो इंटरनोड बस इतना हो जाएगा। इंटरनोड की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, पोटेशियम की कमी की वजह से कम हो जाएगी। इसके अलावा ग्रेन्स भी कम प्रोड्यूस होंगे। अगर ये गंदम की फसल गंदम की जो फसल जहाँ लग रही है वहां पर अगर जमीन में पोटेशियम कम है तो गंदम के दाने कम बनेंगे। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर जो डेफिशिएंसी सिम्टम लिखा हुआ है, लेमिना ऑफ ब्रॉड लीव प्लांट कर्ल बैकवर्ड टुवर्ड द अंडर सरफेस और रोल फॉरवर्ड टुवर्ड द अपर सरफेस पैरेलल विद मिडरिब। अब कहता है मिसाल के तौर पे ये एक लीफ है, ये चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये लीफ है। लीफ के दो पार्ट होते हैं। ये जो नीचे वाली लीफ की जो डंडी है, ये लीफ की जो डंडी होती है, इस डंडी को हम कहते हैं पेट्यूल। इस डंडी को क्या कहते हैं, इस डंडी को कहते हैं पेट्यूल। और लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको अब मैं कलर कर रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इसको कहते हैं लेमिना। ये पूरा जो लीफ का ऊपर वाला जो लीफ है, मेन लीफ का जो पूरा पत्ता है ऊपर वाला, इस पूरे पत्ते को क्या कहेंगे, इस पूरे पत्ते के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं लेमिना। ये क्या है, लीफ का पत्ता जो है ऊपर वाला, ये लेमिना है। और इसके अलावा इसके बीच में जो ये वेन जा रही है इसको कहते हैं मिडरिब। ये बीच वाली वेन जो मैंने बनाई है क्या है, ये मिडरिब है। अब कहता है अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी होती है तो बाज दफा क्या होता है, कर्ल बैकवर्ड, यानी ये जो लीफ है ये लीफ ऐसे बैकवर्ड कर्ल कर जाता है। बैकवर्ड कर्ल का मतलब क्या होता है, ऐसे ये लीफ है ना ये, तो ये लीफ इस तरह से जो है वो बैकवर्ड यानी ऐसे पीछे की तरफ ही मुड़ जाएगा ऐसे। ये देखो ये ऐसे बैकवर्ड कर्व करके मिड रिप के साथ ऐसे पैरेलल यूं बैकवर्ड कर्व कर गया पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ भी कर्व कर सकता है। ऐसा है ये लीफ यूं था तो ये ऊपर की तरफ ऐसे कर्व कर गया। तो दोनों तरफ हो सकता है, ये लीफ यूं ऐसे यूं भी कर्व कर यानी तिरछा भी ऐसे मुड़ सकता है, या तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा या ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अगर किसी जगह का पर आप देखें कि पत्ते ऐसे मुड़े हुए हैं नीचे की तरफ किसी लीफ के, या ऊपर की तरफ ऐसे मुड़े हुए हैं, तो आप समझ जाएं इस जमीन के अंदर किस चीज की कमी है। इस जमीन के अंदर जो है वो पोटेशियम की कमी है, क्योंकि ये सिम्टम जो है वो किसकी कमी की वजह से होता है, पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। पोटेशियम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मिनरल एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे पहले तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर सॉल्युबल है। मैग्नीशियम जो है वो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में ही जो है वो प्लांट इसको क्या करता है, इसको जमीन से जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इट इज फाउंड इन कार्बोनेट। इसके अलावा प्राइमरी मिनरल है, इट इज फाउंड एज कार्बोनेट सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम एंड हेल्ड इन सॉइल एज एक्सटेंसिबल फॉर्म। मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में भी जो है वो जमीन में मौजूद होता है, बस इतना याद रख लें। अच्छा, इसके बाद इसका काम क्या होता है, इट इज एसेंशियल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपको देखना है तो आप बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में जाएं, और बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में पेज नंबर जो है वो पेज नंबर पे आप कौन से पे चले जाएंगे, पेज नंबर 247 पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे क्लोरोफिल बनाने में नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है और क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम भी है। क्लोरोफिल का जो हेड है उसके सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल को जो है वो बनाने में हेल्प करता है। एक तो मैग्नीशियम का ये काम हो गया। इसके अलावा पर्टिकुलरली इसके अलावा ये इट एक्ट एज अ फॉस्फोरस कैरियर इन प्लांट, यानी कार्बोहाइड्रेट को फॉस्फोरस ट्रांसफर करता है, और फॉस्फोरस को जो कैरी करता है या फॉस्फोरस को जो कैरियर है ट्रांसपोर्ट करने वाला, वो क्या है, वो है मैग्नीशियम। और इसके अलावा कहता है पर्टिकुलर इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड ऑफ हाई ऑयल कंटेंट विच कंटेन कंपाउंड लेसिथिन। लेसिथिन एक किस्म का क्या है, एक किस्म का लिपिड है, और ये लेसिथिन लिपिड बनाने में भी जो है वो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हेल्प करता है। इट इज रेडिबली मोबाइल व्हेन द डेफिशिएंसी अकर,
it apparently transfer from older to younger tissue where it can reutilize in growth process। अब देखो क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि एक प्लांट होता है, ये एक प्लांट है, ये देखो, अब इसके ये ओल्डर लीव्स हैं और ये यंगर लीफ हैं। अब क्या होता है, जब जमीन में नाइट्रोजन मैग्नीशियम कम हो गया तो अब क्या होता है, ये जो ओल्डर लीव्स के अंदर जो मैग्नीशियम मौजूद होता है, पुराने वाले पत्तों के अंदर जो मैग्नीशियम मौजूद होता है, तो अब क्या होता है, अगर जमीन के अंदर मैग्नीशियम कम है तो ये ऊपर वाले यंगर लीव्स को तो मैग्नीशियम की जरूरत है, यहाँ से तो ग्रोथ हो रही है, तो फौरन ही ओल्डर लीव से ये मैग्नीशियम कहाँ जाना शुरू हो जाता है, यंगर लीव्स की तरफ। ओल्डर लीव से मैग्नीशियम यंगर लीव्स की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है। चलें अब जल्दी से इसका जो है वो हम थोड़े बहुत देख लीजिएगा, इसके इसके डेफिशिएंसी सिम्टम देख लेते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम इसका पहला ओल्डर लीव्स में आएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यंगर लीव्स में आएगा। अब मैंने आपको बताया था ना कि पहले अगर डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पैर होंगे, ओल्डर लीव्स में, क्योंकि ओल्डर लीव्स अपनी मैग्नीशियम किसको दे देंगे, मैग्नीशियम दे देंगे जो है वो अब इनको यंगर लीव्स को। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स को अगर घर में खाना खत्म है या कोई चीज घर में मौजूद नहीं है तो पेरेंट्स वो चीज अपने बच्चों को दे देंगे और खुद उसकी कमी का शिकार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पुराने जो लीव्स हैं ये एक तरीके से पेरेंट्स की तरह हैं। जब मैग्नीशियम कम होता है तो मैग्नीशियम पहले अपने बच्चों को यानी स्मॉल लीव्स को दे लेते हैं और मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम पहले इनमें अपेयर होते हैं, किसके अंदर, इन ओल्डर लीव्स के अंदर पहले अपेयर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, तो मैग्नीशियम के की कमी की वजह से भी क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। इसके अलावा और विदरिंग हो जाएगी, मतलब पत्ते जो हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, एब्सिशन हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएंगे पत्ते और मैच्योर होने से पहले ही गिर जाएंगे। डिफोलिएशन में क्वाइट सीवियर, यानी डिफोलिएशन पत्तों का गिरना, और गिरना जो है उसका बहुत क्वाइट सीवियर हो जाएगा। इवन पत्तों के गिरने के लिए पहले मुरझाना जरूरी है, विदरिंग होना जरूरी है, और बाज दफा क्या होगा, बगैर विदरिंग के ही जो है वो पत्ते गिरना जो है वो शुरू हो जाएंगे। लीव सम टाइम डेवलप नेक्रोटिक स्पॉट्स, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी पत्तों में क्या होते हैं, बाज दफा नेक्रोटिक स्पॉट डेवलप होते हैं। अब एक तो बात आपने याद रख लेनी, नेक्रोटिक स्पॉट, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से भी नेक्रोटिक स्पॉट्स बन रहे हैं और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से भी नेक्रोटिक स्पॉट्स बन रहे हैं, और क्या कहना चाहिए कि इसकी डेफिशिएंसी से यानी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी बन रहे हैं। कुछ तो सिम्टम्स ऐसे हैं जो सब में एक जैसे हैं, जहाँ थोड़े अलग-अलग हैं वो याद कर, क्लोरोसिस, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस हो रही है और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस हो रही है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस हो रही है। तो ज्यादातर सिम्टम्स क्या हैं, एक जैसे हैं इनके अंदर, कुछ थोड़ा फर्क है वो याद कर लें सिर्फ। मैग्नीशियम में की डेफिशिएंसी में तो सिर्फ एक क्लोरोसिस ही याद कर लें, बस काफी है। मैग्नीशियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्लोरोसिस होती है, बस ये एक सिम्टम याद कर लें। बाकी ये याद कर लीजिएगा और मैग्नीशियम का ये याद कर लीजिए, और मैग्नीशियम में है भी कोई इतना